गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के कर्व खींचना या ग्राफ खींचना सीखा था। बहुत सारे ग्राफ खींचे थे, है ना। जैसे अगर अपने को कहीं इस तरह का ग्राफ दिया हो कि y इज इक्वल टू एक्स या 3x प्लस 4, कैसे प्लॉट करना है, तो पहले तो ऐसा पहचानो कि ये कर्व क्या है, सर्किल है, एलिप्स है, व्हाटएवर। तो हमने बताया था अगर दोनों वेरिएबल की पावर 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन है। और एक इक्वेशन याद रखो, ज्यादा दर्जन भर इक्वेशन नहीं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कंपेयर कर लो, m की वैल्यू 3 है यानी कि पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव लाइन हमने बताई थी ऐसे खींची जाएंगी, या थीटा स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा 90 डिग्री से कम होगा। और इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव। तो अपनी लाइन आ गई, y और x की का ग्राफ है, सिंपल सा ग्राफ, स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। तो c की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर से, और c की वैल्यू अगर निगेटिव हो तो नीचे से, और स्लोप भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब 90 से छोटा, 90 से छोटा लाइन ये हो गया 4, ग्राफ खींच गया। अगर स्लोप निगेटिव हो तो लाइन ये, सिंपल सी बात है। तो चलो ये बातें तो कल अपने लोगों की हो गई थी। अब दूसरा इक्वेशन आता है आपके सामने इस तरह का, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx। अब समस्या कि भाई ये कर्व कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, सर्किल होगा। तो फिर दूसरा नियम, अगर दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल लीनियर हो मतलब पावर 1 हो और एक की पावर 2 हो तो ये इक्वेशन है पैराबोला। क्या बताया, इफ वन वेरिएबल इज क्वाड्रेटिक एंड अदर इज लीनियर देन द इक्वेशन इज पैराबोला। और ग्राफ पैराबोलिक होगा, ग्राफ पैराबोलिक होगा। ध्यान से सुनो, अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखा है तो ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि दोनों की पावर 1 है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू kx या x लिखा है तो इक्वेशन पैराबोलिक है। अब ये बहुत आसान तरीका भी बता दूंगा ग्राफ कैसे खींचेंगे। अब ये कर्व्ड ग्राफ होगा। अब पैराबोलिक ग्राफ अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एक चीज, दो चीजें, पहले y बना लो और x बना लो। बहुत इत्मीनान से एक तरफ y बना लो, y एक्सिस, और ये बन गई अपनी x एक्सिस। इत्मीनान से ये x हो गई और ये y हो गई। अब देखो y इज इक्वल टू एक्स में तो क्या था कि x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे y बढ़ता जाएगा। यहां पर x बराबर 1 रखोगे या y बराबर 1 रखोगे तो x बराबर 1 आएगा। लेकिन जैसे ही y बराबर 2 रखोगे x बराबर 4 आने लगेगा। जैसे अंतर समझो, y इज इक्वल टू एक्स में आप x को 1 रखो y भी 1, x को 2 रखा y भी 2, x को 3 रखा y भी 3। या यहां पर मान लो +4 लिखा होता, x को 1 रखोगे y 5, x को 2 रखोगे 6, 3 रखोगे 7। तो लीनियर वेरिएशन आ रहा है। लेकिन यहां पर मामला गड़बड़ है। यहां पर y को 1 रखो, x की वैल्यू 1 आएगी। y को 2 रखा, x की वैल्यू 4 आ गई। y को 3 रखो, x की वैल्यू 9 आ गई। तो यहां लीनियर वेरिएशन नहीं हो रहा है। y तो लीनियरली तुम वेरी कर रहे हो 1 2 3 4 5, लेकिन x में वेरिएशन 1 में 1, x तो 1 आया 1 पे, y बराबर 1 पे, y बराबर 2 पे x 4 आ गया। यानी कि y और x में लीनियर वेरिएशन नहीं, यहां चेंज आप 1 का कर रहे हो, यहां चेंज यहां 3 का आ रहा है। जैसे ही तुमने y बराबर 3 रखा तो यहां 9 आएगा, तो x बराबर 9,
y में तुमने लीनियर चेंज रखा है, लेकिन x का चेंज लीनियर नहीं है। ये इसमें तुम कम चेंज कर रहे हो, इसमें ज्यादा चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ स्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें चेंज तुम कम कर रहे हो और इसमें चेंज ज्यादा हो रहा है, तो ग्राफ पक्की बात है कहीं ना कहीं मुड़ेगा। तो अब कुछ नहीं, इतनी तुम्हें डिटेल में नहीं जाना है। जब एक वेरिएबल की पावर 1 हो और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो, तो इसको कहते हैं पैराबोला। अब देखो, इधर y पॉजिटिव होता है और ओरिजिन के नीचे इसे ओरिजिन कहते हो, इधर y निगेटिव होता है। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, ट्रिक समझो। अगर तुम y की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे, मान लो y बराबर तुमने 2 रख दिया, तो ये आ जाएगा x बराबर आएगा 4/k। अच्छा, y बराबर तुम -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो वो भी +2 हो जाएगा। -2 इंटू -2 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो जब y बराबर -2 रखोगे तो यहां लिखोगे -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू kx। अगेन x बराबर फिर वही आ गया, यानी कि y चाहे पॉजिटिव हो, y चाहे निगेटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव है। समझो, y स्क्वायर इज इक्वल टू kx में y चाहे पॉजिटिव हो, y चाहे निगेटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बस हो गया काम। अब आप समझ लो, पैराबोलिक ग्राफ एक तो ऐसा होता है, कर्व्ड होता है, और हमने क्या बताया, y की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो, देखो इधर y पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, और y की वैल्यू चाहे निगेटिव हो, y इधर निगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला का माउथ। आप ये समझो बस। अब आओ सीधी बात, इसको कहते हैं पैराबोला का माउथ। अच्छा, और ग्राफ यहीं से शुरू होगा, क्योंकि जिस समय x 0 होगा y 0 आएगा, और यही 0,0 है। अब देखो बेटा, ये ग्राफ पैराबोलिक है। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम पे आधा ग्राफ दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं पैराबोला का माउथ। अब जुगाड़ सीख लो, जब एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर है, तो पहली बात तय हो गई, ग्राफ पैराबोलिक है। और पैराबोला का माउथ हमेशा उधर ओपन होगा जिसकी पावर 1 है। पैराबोला का माउथ, कॉन्सेंट्रेट, पैराबोला का माउथ उधर ओपन होगा जिसकी पावर 1 है। देख लो, x की पावर 1 है, माउथ किधर ओपन हुआ, x की तरफ। बना लो, फिर और ग्राफ खींचते। हमेशा याद रखो, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल लीनियर, तो ग्राफ पैराबोलिक होगा। पैराबोला का माउथ उस तरफ ओपन होगा जिसकी पावर 1 होगी, और उसकी वजह भी अभी हमने डिस्कस की कि y पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, x हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, x हमेशा नेगेटिव रहने वाला है। तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना है कि पैराबोलिक ग्राफ कैसे खींचे जाएंगे। अब देखो दूसरा, जैसे हम कहें, अच्छा, और इस ग्राफ को हमने यहां से क्यों शुरू किया, क्योंकि जिस समय x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0 ही आई थी, तो यानी कि ग्राफ 0,0 से शुरू होगा। बहुत आसान है, इससे आसान और कुछ नहीं। दूसरा, जैसे तुम्हें कहा जाए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, बड़ा आसान। ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। कैसे पहचाने, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक है और दूसरा वेरिएबल लीनियर है। और हमने क्या बताया भैया कि पैराबोला का माउथ किधर ओपन होगा, जिधर की पावर 1 है, यानी कि y की पावर 1 है, तो माउथ जब x और y खींचोगे, ये x है
और ये y है। हमने क्या बताया, पैराबोला का माउथ ओपन होगा जिसकी पावर 1 है। हां, अब ये जरूर थोड़ा सा ध्यान देना है कि ग्राफ शुरू कहां से करोगे। तो जिस समय y 0 है, अगर यहां y 0 रखो तो x भी 0 आएगा, तो ग्राफ शुरू यहां से होगा और माउथ किधर ओपन होगा, जिसकी पावर 1 है। चाहो तो पूरा पैराबोला बना लो और चाहो तो इतना बना लो। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम पर इतना ही बना मिलेगा। बन गया, कुछ सोचना ही नहीं, इसके अलावा दिमाग में कुछ रखना ही नहीं है, आपके यहां इससे ज्यादा नहीं आना। जैसे दूसरा एक ग्राफ है, तुमको ये कह दिया जाए कि x स्क्वायर इज इक्वल टू KY प्लस 4, मान लो ऐसा ग्राफ आ गया। अब कहा जाए ये ग्राफ कैसा होगा, तो सिंपल सा याद रखो, ग्राफ तो पैराबोलिक ही होना है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है एक वेरिएबल और एक वेरिएबल लीनियर है। हां, अंतर क्या है? अच्छा, और हमने बताया कि माउथ किधर ओपन होगा, तो माउथ बच्चा ओपन होगा जिसकी पावर 1 है। डिसाइड हो गया, माउथ ओपन होगा y की तरफ। हां, लेकिन अब यहां एक चीज ध्यान रखनी है, अब यहां एक चीज ये याद रखनी है आपको बहुत ध्यान से, कि ग्राफ शुरू कहां से होगा। तो देखो बेटा, जिस समय y बराबर 0 है उस समय x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4। तो x बराबर क्या होगा, ±2। यानी कि x पर या तो प्लस में 2 चले जाओ या x में माइनस में 2 चले जाओ। या तो ग्राफ यहां से शुरू कर सकते हो और या ग्राफ यहां से शुरू कर सकते हो, लेकिन माउथ कहां ओपन होना है, जिसकी पावर 1 है। तो माउथ y एक्सिस में ही ओपन होगा। ग्राफ यहां से शुरू कर लो या ग्राफ यहां से शुरू कर लो। पूरा पैराबोला भी बना सकते हो, इधर से भी डाल लो, वरना फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम पर इतना ही बनता है। आई थिंक आप खींच लो ये ग्राफ। माउथ जिसकी पावर 1 है उधर ओपन होगा। ग्राफ कैसे शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, वो ये ध्यान देना है कि y की वैल्यू जब 0 रख रहे हो तो x स्क्वायर बराबर 4 आ रहा है, तो x की वैल्यू ±2 होगी। चाहे यहां से शुरू कर लो और चाहे यहां से शुरू कर लो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और फिजिक्स में बड़ी जरूरत पड़ेगी बेटा। कोई भी ग्राफ दिया हो, ये दिया है मान लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 3, y स्क्वायर इज इक्वल। अब आपको इसका ग्राफ खींचना है, बड़ी बड़ी समस्या का ऐसा ग्राफ। फिर देख लो, एक पावर 2 है, एक की पावर 1 है, डिसाइड तो हो गया, ग्राफ पैराबोलिक है, y और x खींच लिया। अब अपने आप देख लो कि माउथ किधर ओपन होगा, जिसकी पावर x है। माउथ किधर ओपन होगा, जिसकी पावर x है। हां, अब हमें यह डिसाइड करना है कि ग्राफ यहां से शुरू करना है या कहीं और से। तो जब x बराबर आप 0 रखोगे तो y स्क्वायर बराबर 3 आएगा, तो y बराबर √3 आ जाएगा। √3 का मतलब कुछ वैल्यू होगी 1.7। तो यानी कि y एक्सिस पे जब x 0 है, यहां x और y दोनों 0 हैं, जिस समय x 0 है y 0 नहीं है, ग्राफ यहां से शुरू कर दो। और माउथ किधर ओपन होना है, जिसकी पावर 1 है, यानी कि इसका ग्राफ का माउथ ये ओपन होगा। चाहो तो पूरा बना लो, वैसे फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम पे इतना ही बना के देंगे। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम इतना ही बना के देंगे। तो बस बच्चा, बहुत आसानी से ग्राफ खींचे जाएंगे। अच्छा, कई बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि सर ग्राफ अगर ऐसा दिया हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना, ये भी ग्राफ पैराबोलिक ही है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये भी ग्राफ पैराबोलिक ही है। और नियम वही फॉलो होगा कि जिसकी पावर 1
उधर ही से ग्राफ शुरू होगा। और देख लो, जिस समय x की वैल्यू 0 रखोगे y भी 0 आएगा। आप बिना टाइम किल किए ये बना दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ग्राफ भी पैराबोलिक होगा। तो बच्चों आई थिंक कि ये सीख गए होंगे। जैसे एक ग्राफ आता है आपके लिए, एक ग्राफ आता है आपके लिए h इज इक्वल टू हाफ GT²। अब h और t का ग्राफ है, ये इक्वेशन पढ़ा है, सिंपल। अभी मैंने कुछ नहीं कहा है, बॉल ऊपर गई नीचे गई है, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। तो हमको डिसाइडेड है कि h और t का ग्राफ पैराबोलिक होगा। और माउथ किधर ओपन होगा? जिस साइड पे तुमने h रखा है। जब t 0 है तो h 0 है, ग्राफ यहीं से शुरू। अगर h इधर रखा होगा, t इधर रखा होगा, तो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। तो ये याद रखो कि जब एक फंक्शन लीनियर हो और एक फंक्शन क्वाड्रेटिक हो तो कर्व हमेशा पैराबोलिक होगा। पैराबोला का माउथ उधर ओपन करोगे जिसकी पावर 1 होगी, बस और कुछ नहीं। मैक्सिमम ग्राफ तुम्हें यही खींचने को आएंगे, मैक्सिमम ग्राफ। तो चलो और आगे बनते हैं। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला नीट में भैया इन शब्दों में फंसना नहीं है, इन शब्दों में नीट के लिए फंसना नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे एक ग्राफ है y इज इक्वल टू 1/x। अब बच्चा कहता है सर यहां तो कैसा ग्राफ होगा? तो कई बच्चे कहते हैं सर ने कहा था पावर 1 है, स्टेट होगा ना। ये स्टेट कभी नहीं होगा, ये लीनियर वेरिएशन है ही नहीं। x बराबर 1 रखो तो y बराबर 1 आएगा, x बराबर 2 रखा 0.5 आएगा, x बराबर 3 रखोगे कुछ और आएगा। हाँ, लेकिन एक बात डिसाइडेड है कि x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा y वैसे वैसे घटता जाएगा। और जिस समय x की वैल्यू 0 होगी y इनफाइनाइट होगा, और जिस समय y की वैल्यू 0 होगी उस समय x इनफाइनाइट होगा। तो ग्राफ को तुम बहुत केयरफुली बस ऐसे बनाओगे कि y और x में ग्राफ इसको टच नहीं करेगा, ऐसे बनाओगे कि जब भाई x इनफाइनाइट कहीं और दिखाओगे कि y की वैल्यू इनफाइनाइट जब होगी तो हम कह देंगे x 0 है, और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो हम कह देंगे y टेंडिंग टू 0। और जैसे जैसे x बढ़ रहा है y घट रहा है कि नहीं घट रहा है। तो ये कोई भी रिलेशन y इज इक्वल टू 1/x, y इज इक्वल टू 4/x, इस तरह के होंगे तो y और x का ग्राफ ये बनेगा। बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में जाने की जरूरत आपको नहीं है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कर्व है सर्किल। दूसरा कर्व है बच्चा सर्किल। देखो ये तुमने कह दिया दोनों वेरिएबल अगर लीनियर स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक, तो आपने कहा पैराबोला। अब भाई हम सर्किल की बात कर लेते हैं, समझो बहुत इत्मीनान से। दो तरीके के कर्व हो गए। अब सर्कुलर है ना, सर्किल क्या है आप खुद देखो। ये y है और ये x है। अब हमने यहां पर एक ऐसा सर्किल बनाया जिसका सेंटर O के साथ कोइंसाइड करता है। ये देखने में सर्किल लग रहा है। हाँ, अब देख के तो तुम पहचान रहे हो कि ये सर्किल है। लिख के कैसे पहचानोगे? इक्वेशन में कैसे पहचानोगे? मैथमेटिकली कैसे पहचानोगे? अच्छा, तुमको यह भी मालूम है कि इस दूरी को हम रेडियस कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड रेडियस। इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। ए या इसको आर से जो भी आप लिखते हो, इट इज नोन एज रेडियस। अब बेटा देखो, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मतलब है इतनी दूरी x है और इतनी दूरी y है।
इसका मतलब ये x है और ये y है। अब हमें रेडियस निकालनी है। राइट एंगल ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है तो पाइथागोरस निकाल दो भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए निकालना है, ए निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। लो भैया डिसाइड हो गया, ये रेडियस है। यानी कि जब दोनों पावर क्वाड्रेटिक हैं तो वो सर्किल है। जब दोनों पावर क्वाड्रेटिक हैं तो वो सर्किल है। दोनों वेरिएबल अगर क्वाड्रेटिक हैं तो वो पॉइंट सर्किल है। बड़ा इत्मीनान से याद रख लो। दोनों लीनियर स्ट्रेट लाइन कैसे खींची जाएंगी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर, पैराबोलिक। कैसे पैराबोला खींचोगे आज ही बताया है। और अगर दोनों क्वाड्रेटिक तो फिर भैया क्या होगा, उसको तुम कहोगे सर्किल, उसको तुम कहोगे सर्किल। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, सर्किल। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ऐसे पहचानना है, दैट इज नोन एज सर्किल। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, अभी सर्किल का एक इक्वेशन और बताएंगे। जैसे तुमसे कह दिया जाए x बराबर a साइन थीटा और y बराबर a कॉस थीटा। अब कहा जाए x और y के बीच का कर्व कैसा होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ये बनता है, कई बार बनता है। एग्जांपल, अब तुमसे कहा जाए x और y के बीच का कर्व कैसा होगा। अब बच्चा परेशान है कि भाई क्या करें यार, तो एक काम करो, देखो अभी तुम्हें दिख जाएगा सर्किल कर्व कैसा होगा। कर्व कैसा होगा ये तुम्हें दिख जाएगा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो तो क्या आएगा, x और y के बीच में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सॉरी ए स्क्वायर यहां भी रहेगा ना, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यानी कि एक्स और वाई कैसे होंगे, एक्स और वाई के बीच का कर्व सर्कुलर हो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, तो ऐसे पहचानते हैं, ऐसे पहचानते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलो, तो सर्किल के लिए दोनों वेरिएबल क्वाड्रेटिक होने चाहिए। अच्छा एक बात और समझो भाई, ये तो बता दिया ये सर्कुलर है। अब ये देखो तीन चीजें हो गई हैं, दोनों लीनियर स्ट्रेट, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक पैराबोलिक, दोनों क्वाड्रेटिक सर्कुलर। अब एक चीज और, सर्किल में एक चीज और देख लो। सर्किल का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है, समझ लो। मान लो हम सर्किल बना देते यहां पे, और सर्किल का ओरिजिन जो था O, इसके कोऑर्डिनेट दे देते A कामा B। समझना, यानी कि इतनी दूरी A होती और इतनी दूरी B होती। ये B है और ये A है। A कामा B का मतलब ओरिजिन। अब सर्किल का तो रेडियस बेटा ये है, रेडियस R ये है। अब तुम्हें रेडियस निकालना है और हमने कहा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कामा y है। अब रेडियस बतानी है तो फिर वही काम करो भाई, ये ट्रायंगल बनता है यहां। अब ध्यान से सुनो, इतनी दूरी a है लेकिन यहां का कोऑर्डिनेट x है, तो यानी कि यहां से यहां तक की दूरी x है।
और इसका कोऑर्डिनेट y है, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी y है। तो इतनी दूरी क्या बची? इतनी दूरी बची x माइनस a बची ना। इतनी दूरी क्या बची? x माइनस a। और ये दूरी क्या बची? y माइनस b। अब अगर रेडियस निकालो तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो ये आएगा x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो सर्किल ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो तुम्हारे पास मैथ में कभी आ जाए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो दिस वन इज ऑल्सो सर्किल। बस यहां पर क्या है कि इस सर्किल का जो सेंटर है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड नहीं किया है। तो सर्किल बेटा दो इक्वेशन बताए। अगर ओरिजिन के साथ सेंटर, अगर ओरिजिन के साथ सेंटर कोइंसाइड करेगा तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी लिखा है, ए भी सर्किल है और दिस वन इज ऑल्सो सर्किल। अगर यहां बस अंतर क्या है कि ओरिजिन कोइंसाइड नहीं है, तो तीन बातें हो गई। दोनों वेरिएबल लीनियर स्ट्रेट लाइन, एक वेरिएबल लीनियर, एक क्वाड्रेटिक पैराबोला, दोनों क्वाड्रेटिक सर्किल। हां, दोनों क्वाड्रेटिक में एक बात और आती है, दोनों क्वाड्रेटिक में बच्चा एक बात और आ जाती है। तुम्हारा कोऑर्डिनेट में यही है, लास्टली आपको कोऑर्डिनेट में यही है, और वो है बेटा इलिप्स। देखो कुछ नहीं, तुमको बहुत इस पे वो नहीं करना है कि बहुत पीएचडी करनी है। इलिप्स भी एक तरीके से सर्किल ही है, कोनिक सेक्शन ही है। इलिप्स भी एक तरीके से सर्किल ही है, कोनिक सेक्शन है। बस अंतर ये है कि सर्किल जब तुमने बनाया था तो ये भी आर था और ए भी आर था, चारों तरफ आर था। यानी कि सर्किल में क्या था कि दो चारों तरफ से रेडियस बराबर है, इसे सर्किल कहा था। इलिप्स ऐसा नहीं है। इलिप्स क्या है बेटा? ये यानी कि आप अगर देखो तो यहां पर ये दूरी और ये दूरी बराबर नहीं लग रही है, सर्किल में बराबर होती है। तो सर्किल और इलिप्स में यही अंतर है कि यहां सारी एक्सिस बराबर है, लेकिन यहां सारी एक्सिस बराबर नहीं है। ये एक्सिस, ये वाली लाइन तुम्हें ज्यादा बड़ी दिख रही होगी और ये वाली लाइन तुम्हें छोटी दिख रही होगी। तो जो लाइन ज्यादा बड़ी है इसे कहते हैं मेजर, सेमी मेजर एक्सिस। यहां से ओ से यहां तक की दूरी को तुम कहोगे सेमी, आधी है ना इसलिए मेजर एक्सिस। ये दूरी यहां से यहां तक, दिस वन इज कॉल्ड सेमी मेजर एक्सिस, और इसे जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो ये दूरी है ये बी से, इसको बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और बेटा ये छोटी वाली लाइन है, छोटी वाली एक्सिस है, तो इसे कहते हैं हम लोग, इस दूरी को सेमी माइनर एक्सिस। ये दूरी सेमी माइनर है और ये सेमी मेजर है। सर्किल में मेजर और माइनर दोनों बराबर है, इलिप्स में मेजर और माइनर दोनों बराबर नहीं है। ठीक। दूसरी बात, इसमें एक ये पॉइंट होता है, ये इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकस। यानी कि इलिप्स में दो फोकस है, एक एफ है और एक एफ डैश है।
बहुत ध्यान से सुनना, ग्रेविटेशन एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां इसका यूज है, जब हम लोग कैपलर्स लॉज पढ़ेंगे, कैपलर्स लॉज पढ़ेंगे वहां यूज है। तो पहले तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर, एक्स पर ए है तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई पर बी है तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। दोनों क्वाड्रेटिक है तो सर्किल भी हो सकता है, और दोनों क्वाड्रेटिक है तो इलिप्स भी हो सकता है। सर्किल में क्या था, ए और बी दोनों बराबर थे, सर्किल में क्या था, ए और बी दोनों बराबर थे, तो सर्किल में इक्वेशन आ गया था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। तो यह आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो सर्किल का इक्वेशन और इलिप्स के इक्वेशन में अंतर नहीं है, जरा सा अंतर है कि वहां पर मेजर और माइनर एक्सेस बराबर होती हैं और यहां पर मेजर और माइनर बराबर नहीं है। तो भैया ये सर्किल है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों क्वाड्रेटिक है, सर्कल भी हो सकता है। अगर मेजर और माइनर बराबर है तो सर्किल कह दो, और अगर बराबर नहीं है तो एलिप्स कह दो। अच्छा, अब यहां पर चूंकि वहां पर पूछते हैं कि हर एक वो नहीं होता है कि प्लैनेट सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस की बात भी करते हैं, खैर वो पढ़ाया जाएगा। यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं, इतनी होती है a इंटू ई। ये दूरी क्या है बेटा, a इंटू ई, और E इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, और E की वैल्यू याद कर लो, अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हालांकि तुमको पहचानना आना चाहिए, ग्रेविटेशन में इसका जरूरत पड़ता है आर मैक्स और आर मिनिमम निकालने में, बस बाकी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चा, तो सारे ग्राफ हो गए, दोनों लीनियर स्ट्रेट, एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर पैराबोलिक, दोनों क्वाड्रेटिक या तो सर्किल या एलिप्स। सर्किल है तो मेजर और माइनर बराबर है, और इसका एरिया हम बता ही चुके हैं, इसका एरिया होता है पाई ए बी। सर्किल का पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख दो, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका सरकमफ्रेंस भी बता चुका हूं, हाँ, तो वो सारी बातें अपनी मेंसुरेशन में कर चुका हूं। तो ये बेटा एलिप्स है। कोऑर्डिनेट में अगर आप इतनी चीजों पर कमांड कर लेते हैं तो आई थिंक ग्राफिकल पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अब एक छोटे छोटे कैलकुलेशन कई बार और फंसते हो। एक बड़ा छोटा सा कैलकुलेशन आज ही बच्चों पूछ रहे थे कुछ क्लास में, तो बड़ा एक छोटा सा कैलकुलेशन फंसते हैं हम लोग परसेंटेज निकालने में। जैसे अब तुमसे कह दिया जाए कि 75 का मतलब 15% ऑफ 75। अब बड़ी समस्या भाई, ये क्या हो गया, 15% ऑफ 75। अब हाथ पैर फूल जाते हैं। कुछ नहीं बेटा, इधर देखो 15% जहां लिखा है तो 15% का मतलब होता है 15/100, और किसका निकालना है, 75 का, तो इसमें 75 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, तुम्हारी वैल्यू निकल आई। सिंपल सी बात कहें 10% ऑफ 60, तो 10%, तो 10% का मतलब है 10/100, और किसका, 60 का। लो, हो गया यार, वैल्यू आ गई 6, एक जीरो यहां से गया, एक जीरो यहां से गया, ये हो गया। तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। बड़ा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे वो ऐसा पूछ ले कि एक बॉल है, उसका फंडामेंटल जो प्राइस है वो 50 रुपीज है, फंडामेंटल प्राइस
50 रुपीज है और हमें 20% का बेनिफिट लेना है, तो कितने रुपए में उसे बेचा जाए? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? बॉल की एक्चुअल प्राइस है 50 रुपीज और हमको प्रॉफिट कितना लेना है? प्रॉफिट लेना है मान लो 15%। तो फाइनल कास्ट क्या होगी? अरे कुछ नहीं है, पहले हम 15% निकाल लें 50 रुपए का। तो 50 रुपए का 15% का मतलब 15/100 और इंटू कितने का निकाल रहे हो? 50 का, यानी कि 50 दूना 100, ये आ गया 7.5। फाइनल कास्ट क्या आ गई उसकी? फाइनल कास्ट अगर हम निकालेंगे और मैं इतने का प्रॉफिट लेना था ना, तो 15%, 50 रुपए का 15% कितना हुआ? 7.5 रुपीज। तो फाइनल कास्ट क्या आ जाएगी? 50 प्लस 7.5, यानी कि 57.5। तो ये परसेंटेज वाली बात मामला है अपना, फिट है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज अपन लोग यहीं से इसको फिनिश करते हैं और एक काम करेंगे, कल थोड़ा सा आपको डायमेंशंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बच्चा, कल के लेक्चर में होगा, और एक वो इक्वेशन सॉल्व करना भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।